नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज के एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इंट्राडे के लिए किस तरह से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का टारगेट और स्टॉप लॉस लेवल निकालेंगे। तो हम इस वीडियो में हम चार्ट पे इसको आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि अगर आपको प्री एनालिसिस करना है दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपको हमेशा बता चुका हूं कि अगर आप कोई भी ट्रेड, चाहे आप पोजिशनल ट्रेड लेने वाले हैं या फिर इंट्राडे ट्रेड लेने वाले हैं, तो आपको 2-3 पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है और आपकी जो एनालिसिस होती है वो एडवांस में होनी चाहिए। तो मतलब अगर आपको कल के दिन कोई ट्रेड लेना है या फिर आपको आगे कभी भी ट्रेड लेना है, तो आप क्या करेंगे, ट्रेड लेने से पहले आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, आपका ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बिना लेट किए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलो अभी हम लोग चार्ट पे चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि हम अपने इंट्राडे ट्रेड के लिए किस तरह से टारगेट और स्टॉप लॉस लेवल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि आप जैसे ही ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे तो आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा। आप यहाँ से कोई भी जिस भी स्टॉक का आपको एनालिसिस करना है तो आप यहाँ पे सिंपली नाम डालेंगे। जैसे मैंने अभी लार्सन एंड टर्बो का एनालिसिस करना है तो हमने यहाँ पे एलटी लिख दिया, तो क्या हुआ कि सीधा ये आ गया लार्सन। तो आप क्या पूरा नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर ऐसा क्लिक करेंगे और आपको ये चार्ट कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये स्टॉक का नाम आ गया और यहाँ पे दोस्तों ये क्या है कि ये टाइम फ्रेम है। ठीक है, टाइम फ्रेम का क्या मतलब होता है दोस्तों कि ये जैसे कि अगर हम इसको डेली डी पे, मतलब ये डेली, डी मतलब क्या होता है डेली, डब्ल्यू मतलब होता है दोस्तों वीकली और एम मतलब हो गया मंथली। ठीक है, बाकी ये 45 मिनट, 1 आवर्स, 30 मिनट, 50 मिनट्स, 5 मिनट, 1 मिनट। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से ऐसे जाके टिक मार्क कर देंगे तो वो यहाँ पे आपका जो टाइम फ्रेम है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली क्लिक करके जो भी टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करना चाहते हैं उसके आप क्लिक करके आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि ऑलरेडी टिक मार्क करके रखा है, जिससे क्या है कि वो हमको ऊपर में ही शो हो जाता है, तो हमको ईजी होता है एनालिसिस करने के लिए। तो आपको अगर इंट्राडे ट्रेड के लिए, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको लेवल निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि हमको डेली मोमेंट में, डेली क्या मोमेंट चल रहा है, क्या मोमेंट हुआ है, तो हमको सबसे पहले डेली पे, डेली टाइम फ्रेम पे हम आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है कि डेली सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम डेली पे देखेंगे कि मार्केट अभी कहाँ पे है। ठीक है, तो ओके, तो ये डेली का मतलब है दोस्तों कि एक दिन का एक ही कैंडल। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप 1 आवर सेलेक्ट करते हैं तो 1 आवर्स का बोलेगा दोस्तों तो 1 घंटे का एक कैंडल। ठीक है, तो ये मतलब हमने 1 डे सेलेक्ट किया है तो पूरे दिन का एक ही कैंडल में हमको पता चल जाएगा कि आज मार्केट में क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट ओपन कहाँ से हुआ था। ओपन हुआ था दोस्तों ये है 3605 पे ओपन हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3605 पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर देंगे। हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अल्ट यस से भी आप क्लिक करके कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्ट यस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ओके मार्केट ने एक जो आज ये ओपन हुआ ये 3605 से ओपन हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसने दोस्तों आज क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, तो हम लोग क्लोजिंग भी मार्क कर देंगे। क्लोजिंग दिया है 3670 पे, तो हमने 3670 पे भी एक हॉरिजेंटल लाइन मार्क कर दिया। ठीक है, एक लाइन हम लोग दोस्तों ये ऊपर भी प्लॉट कर देते हैं कि मार्केट ये गिरा कहाँ से था। तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ये नीचे कंटिन्यू आया है, तो एक लाइन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक प्लॉट कर देंगे। सिंपल। तो आपने क्या किया, अभी ये 3 चीज़ें आपने प्लॉट कर लिया। डेली के ऊपर आपको आना है, प्रीवियस डे में क्या हुआ है उस चीज़ को आपको मार्क कर लेना है। जैसे मार्क कर दिए आप आ जाएंगे सीधा दोस्तों 15 मिनट पे।
ठीक है। 15 मिनट पे आपको क्या करना है कि आपको कोई पैटर्न या फिर कोई बुलिश कैंडल या फिर अगर मार्केट रेंज में है, ऐसा कुछ पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अभी हम लोग दोस्तों आ गए हैं 15 मिनट पे, ठीक है। अब 15 मिनट पे हम लोग आएंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, कुछ लाइनें दिख रही हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इस लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। तो हम लोग अभी क्या किए, थोड़ा इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये तीनों लाइनें मिल गई। अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट में उनका ट्रेंड क्या चल रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग अभी देखेंगे दोस्तों कि मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपको एक और जो कि यहाँ पे लो बन रहा है दोस्तों, ये क्या बन रहा है, हायर लो बन रहा है। तो आप क्या करेंगे कि एक ट्रेंड लाइन नीचे से भी प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे अप साइड में, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में बात किए थे कि अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, हमने उसके ट्रेंड लाइन के बारे में दोस्तों ये वीडियो बना के रखा है। तो आप यहाँ पे जाके ट्रेंड लाइन की वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया है दोस्तों कि 2 स्विंग चाहिए। तो आपने क्या किया कि एक स्विंग आपको यहाँ मिला और दूसरा स्विंग यहाँ पे मिला। आपने इस ये स्विंग के बेस पे आपने कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बना दिया, ठीक है। जिससे आपको क्या पता चला, जो कि आपको दिखा रहा है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है और ये हायर हाई बना के जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि मार्केट में कहाँ पे हाई बना था, ये हाई बना है, तो एक तो ऑलरेडी ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एक कर लेते हैं, सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग क्यों ड्रॉ किया दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस टाइम यहाँ से ये रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ कि ये साइडवेज चला गया, एक रेंज में चला गया। तो कभी भी अगर कोई रेंज अगर ऐसा इस तरह से रेंज बनती है दोस्तों, तो वो जो जोन होता है या फिर वो जो एरिया होता है वो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है दोस्तों। अगर ये ब्रेक हो गया है तो जब नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट ये आएगा तो यहाँ पे वो सपोर्ट लेगा और उसके बाद वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अभी ये इसके लिए काम करेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो अभी कल के दिन में क्या हुआ, आज के दिन में क्या हुआ है कि मार्केट एक ये हाई बना दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हाई का भी ड्रॉ कर लेते हैं कि मार्केट आज के दिन में कहाँ तक हाई बनाया है। तो एक आपने कुछ इस तरह से हाई बना लिया, ठीक है। तो आप देखेंगे दोस्तों आपको काफ़ी आसानी से कुछ लाइन निकल के आई, जो कि ये आपका दोस्तों लेवल है, ठीक है। इसके बेस पे अब आप किस तरह से ट्रेड करेंगे, हम अभी इसको इस बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि दोस्तों कि ये मार्केट यहाँ से ब्रेक किया तो ये क्या कर रहा है, एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो सेम मार्केट जब जिस लेवल पे यहाँ पे ड्रॉ किया था तो यहाँ पे भी क्या हुआ था कि ये सपोर्ट लेके गया है। तो यहाँ पे भी इसको एक लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों कि अगर आपको ये लाइन मिल गई और आपने लेवल निकाल लिया है तो आप क्या करेंगे कि होप टारगेट या फिर रैंडम टारगेट और रैंडम एसएल से आप बच जाएंगे। आपको क्लियर इसमें मालूम चलेगा कि अगर मुझे ट्रेड कहाँ लेना है और क्यों लेना है और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो अब आप सिंपल सा दोस्तों समझो कि अब आपको ये तीनों चीज़ मिल गई और अब आपको क्या करना है, सीधा 5 मिनट पे आ जाना है। तो आप सबसे पहले डेली के ऊपर कुछ हाइयर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मार्क कर लिए। सेकेंड स्टेप आपने 15 मिनट पे आए, आपने ये ट्रेंड लाइन, आपको कुछ ट्रेंड लाइन दिख रही थी वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको 5 मिनट पे आके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आपको 5 मिनट पे आके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि अब टारगेट निकालेंगे कैसे। तो टारगेट निकालने के लिए दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है कि हम देखेंगे कि मार्केट में अगर कोई रेंज बना है तो कितने रुपए का रेंज बना है, ठीक है। तो ये दोस्तों 15 रुपये का रेंज बना है, ठीक है। और ये 26 तारीख में, मतलब ये पर डे का इसका मोमेंट कितना है। सबसे पहले आपको दोस्तों किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उस स्टॉक या इंडेक्स
का मोमेंट डेली का कितना है, तो आप उससे 5-10 रुपये ऊपर नीचे आप ये पकड़ के चल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इसको मेजर किया है कि एक दिन का इसका 50 रुपये से 60-70 रुपये तक का इसका मोमेंट रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन इसने 60 रुपये के आसपास इसने मूवमेंट दिया है अप साइड में या डाउन साइड में, जो भी रहेगा आप इस तरह से मेज़र कर लेंगे। तो आपको क्या होगा कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं करेंगे और आपको मालूम है कि इस स्टॉक का मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है 40-50 रुपये। तो हम लोग इंट्राडे में अगर 20-30 रुपये भी अगर हम लोग कैप्चर कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो कल के दिन अभी आपने जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लिया, आपको कुछ लेबल्स मिल गए, तो आपको क्या करना है कि अब कंडीशंस क्या क्या होगी जिसकी वजह से आप ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कि अभी अगर मार्केट 3680 और 3660 मतलब ये लेवल और ये जोन, ये जो दोनों जोन है दोस्तों, ये इसके लिए क्या है, साइडवे मार्केट है। तो इस बीच में क्या करेंगे आप, इसमें जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे। इसमें आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। आपको फ्रेश ट्रेड लेने के लिए या तो इसको अप साइड निकलना पड़ेगा या तो आप इसको दोस्तों डाउन साइड निकलना पड़ेगा। तो चलो अभी हम लोग एक एज्यूम करते हैं कि कल के दिन अगर लार्सन में दोस्तों अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है 3670 पे खुलता है, खुलने के बाद अगर ये सीधा इसी रेंज में रहता है कुछ टाइम या फिर 1 बजे के बाद अगर ये 3680 के ऊपर अगर निकलता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे। पहला टारगेट आपका दोस्तों हो जाएगा 20 रुपये का, आप टारगेट पकड़ेंगे और आपका ये जो टारगेट है ये 3700 का टारगेट यहाँ तक को आपको देखने को मिलेगा अगर ये 3680 के ऊपर निकलता है तब। ठीक है, उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है कि आप देखेंगे कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस था, मार्केट बार बार यहाँ से नीचे आ रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन दोस्तों ये नीचे के साइड भी नहीं जा रहा है। तो अगर इस लेवल को जब भी निकालेगा तो जो लोग ने यहाँ पे सेल कर रहे हैं उनके क्या होंगे, उनके क्या पड़े होंगे दोस्तों, यहाँ पे एसएल पड़े होंगे। ठीक है, तो उनके क्वांटिटी यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगी और जो बायर है वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को जो ऑलरेडी इसमें बाई करके गए हैं वो लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये लेवल निकलेगा ऊपर अप साइड में वो लोग अपनी यहाँ पे क्वांटिटी को क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, पिरामिडिंग बोलते हैं उसको दोस्तों, पिरामिडिंग। वो लोग क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी को और भी ऐड करेंगे नेक्स्ट मूव के लिए, यहाँ तक के लिए 3700 के लिए। प्लस जो लोग दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वो लोग क्या करेंगे कि ये एक साइडवे मार्केट में साइडवे मार्केट है दोस्तों, और जो ये एक रेंज का ब्रेकआउट होगा, तो जो लोग रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक एंट्री पॉइंट मिल जाएगा और उनको एक नीचे एसएल मिल जाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे, वो यहाँ से बाई करेंगे और टारगेट यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, मार्केट में क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, आइदर गैप अप खुल सकता है, साइडवे खुल सकता है या फिर गैप डाउन खुल सकता है। तो ये तीनों सिनेरियो हम लोग अभी समझते हैं 1 बाय 1 करके कि अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप या साइडवे खुलता है तो हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कल के दिन मार्केट सिमिलर प्राइस पे खुलता है, ठीक है, 3670 के आसपास कल मार्केट खुलता है और उसके बाद ये साइडवे ऐसा ही रहता है। उसके बाद अगर ये दोपहर के बाद 12 बजे के बाद दोस्तों अगर ये 3680 के ऊपर निकलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, और हमारा जो टारगेट होगा दोस्तों ये हो जाएगा 3700। और एसएल क्या करेंगे दोस्तों, आप इसी कैंडल के नीचे आप एसएल यहाँ पे रख लेंगे, मतलब 3670 पे आप क्या करेंगे कि एसएल रख लेंगे इसके ठीक नीचे ही, जो आज की क्लोजिंग है इसके ठीक नीचे। क्यों, क्योंकि आप 80 पे बाई कर रहे हैं तो हम 10 रुपये का एसएल रखेंगे और 20 रुपये का हम इसमें टारगेट रखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और उसके पीछे का लॉजिक है दोस्तों, क्योंकि मार्केट क्या हुआ है कि एक ये रेंज में फंस चुका है। आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, मार्केट एक ऊपर गया और उसके बाद ये एक रेंज में फंसा हुआ है। तो जब भी ये रेंज की ब्रेकआउट होगी तो यहाँ पे नए बायर्स आएंगे और वो खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। दूसरा, जो लोग ने ऑलरेडी मार्केट में यहाँ पे बने हुए हैं
जो बाई करके चले हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट इस रेंज से ऊपर निकलेगा वो लोग अपनी क्वांटिटी को ऐड करेंगे और मार्केट वापस ऊपर निकलेगा। प्लस सेकंड क्या होगा कि जो लोग बंदे यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जो लोग इस बीच में सेल कर रहे हैं, उनके क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पे एसएल पड़े होंगे, तो उनके जो एसएल कटेंगे तो जो सेलर है वो क्या होंगे, वो भी बायर हो जाएंगे, तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये 3 लॉजिक है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाने का हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सेकेंड हम लोग देख लेते हैं कि कल अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हो गया है ये 3700, तो मार्केट अगर ये नीचे आता है तो नीचे आने के बाद अगर ये कुछ इस तरह से अगर ये रहता है, देन अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे और वापस सेम जहाँ से मार्केट गिरा था वहाँ तक के टारगेट के लिए आप इसको बाई कर सकते हो। ठीक है, और आप एसएल जो ये रेंज का होगा ये एसएल आप लगा लेंगे। ठीक है, तो एक सिनेरियो गैप अप ओपनिंग हुआ, तो अगर कल के दिन गैप डाउन अगर ओपनिंग हो गई, मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है ये 3660 के आसपास, मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट ये नीचे आया, देन क्या करेगा, ये 3660 पे अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस करता है और यहाँ पे कोई आपको बुलिश माराबुजू कैंडल या कोई इनगल्फिंग कैंडल अगर आपको मिलती है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे और आपका पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3640 पे। ठीक है, तो ये 3640 के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन देखना बहुत ही ज़रूरी है, विदाउट प्राइस एक्शन आप इसमें कोई ट्रेड ना लें। ठीक है, तो अगर ये तो हो गया आपका तीनों कंडीशन। फोर्थ क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पे खुलता है, उसके बाद ये खुलने के बाद ये अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, अगर ब्रेक करता है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन का आप हमेशा सपोर्ट मार्क करके रखना। अगर इस लेवल तक अगर ये ब्रेक नहीं करता, अगर मान लो कि कुछ टाइम घूमने के बाद अगर ये इसको ऐसा ब्रेक करता है, तो क्या होगा दोस्तों कि आप इस ट्रेंड लाइन उस टाइम में वैलिड नहीं होगी, क्योंकि मार्केट क्या करेगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एज ए सपोर्ट मान के ये ऊपर रिवर्स हो जाएगा। तो आप फेक ब्रेकआउट से भी बच सकते हैं अगर आप हॉरिजॉन्टल और ये इस तरह से अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप फॉलो करते हैं, तो आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन को मैच करके चलना है। अगर ये ब्रेक होगा दोस्तों, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ होके मतलब बाउंस बैक करके मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो आप ट्रैप होने से बच जाएंगे। तो आपको क्या है कि कभी भी ट्रेड लेने से पहले मल्टीपल कंफर्मेशन का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।